और चलिए न्यूज रूम आपको लिए चलेंगे जहां पर मेरे सहयोगी राजेंद्र देव और दीपा मौजूद हैं जो कि इस वॉर को लेकर तमाम अपडेट्स आपको देंगे। तो देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग लगातार तेज है, लेकिन हमास पर इजराइल का काउंटर अटैक इस वक्त देखा जा रहा है। बड़ी खबर क्या है आपको बता दें, जिकिम बीच पर हमास के 7 लड़ाके मारे गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। हमास पर इजराइल का ये काउंटर अटैक है। अभी तक आप सुन रहे थे इजराइल के अलग अलग हिस्सों में हमास किस तरीके से अटैक कर रहा है, मिसाइलें किस तरीके से दाग रहा है। और अब इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने, जिकिम बीच के पास 7 हमास के लड़ाके मारे गए हैं। गाजा में बिजली गई, ये गाजा के इलाकों में भी लगातार हालात किस तरीके से बने हुए उसको लेकर भी जानकारी। और इसी बीच में हमास पर ये इजराइल का काउंटर अटैक, इससे जुड़ी बड़ी खबर। हमास ने तेल अवीव के ऊपर 150 मिसाइलें दागी हैं। इस तरह का बड़ा हमला किया हमास ने फिर से। कल जो रॉकेट हमले किए थे उसके बाद से फिर से 150 मिसाइलें तेल अवीव की ओर दागी गई हैं हमास के द्वारा। और इसके बाद एयर इंडिया ने फैसला किया है और तेल अवीव की अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। ये बड़ी अपडेट, इन मिसाइल हमलों के बाद एयर इंडिया ने फैसला किया और तेल अवीव की अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। देखिए, हमास ने किस तरीके से इजराइल के अलग अलग हिस्सों में अटैक किया है, अब जवाब इजराइल भी दे रहा है। इजराइल ने भी हमास के अलग अलग जगहों पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। आपको बता दें, हमास के ठिकाने पर बहुत बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल के हमले से थर्राई, गाजा पट्टी और गाजा में खबर यह है 232 लोग मारे गए हैं। 1790 के करीब लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल के जवाबी अटैक से किस तरीके से हमास के लड़ाके मारे जा रहे हैं वो खबर, और साथ ही साथ गाजा पट्टी पूरी थर्राई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। ताजा अपडेट आपको एक और दे दें, इजराइल ने जवाबी हमला शुरू किया है। इजरायली एयरफोर्स ने काउंटर अटैक शुरू किया है, रिटेलिएशन शुरू किया है गाजा पट्टी पर। और वहां पर 300 लोगों के मारे जाने की खबर है, 1700 से ज्यादा घायल हैं। समंदर, जमीन, आकाश, हर जगह इजराइल और हमास आमने सामने। जगह जगह सायरन्स की आवाज गूंज रही है। सोर्ड्स ऑफ आयरन, ये इजरायली ऑपरेशन का नाम है, ये रिटेलिएशन का नाम है। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि हमास के हमलावरों ने फेंसिंग वहां पर तोड़ी है। बड़ी खबर है, जेसीबी से वहां पर तोड़ी गई है सिक्योरिटी फेंसिंग है। बड़ी खबर इस वक्त, इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों के साथ हमास की मुठभेड़ वहां पर। ये बड़ी खबर, लगातार जो लड़ाके हैं हमास के वो किस तरीके से घुसते जा रहे हैं इजराइल में, उसकी बड़ी खबर भी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त यह है कि जेसीबी से जो फेंसिंग लगाई गई थी उसको तोड़ दिया गया है हमास की तरफ से। इस बीच में फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने कुछ वीडियोस जारी किए हैं सोशल मीडिया पर, और इनके जरिए उसने इजराइल के कुछ बड़े रैंक के अफसरों को कैप्टिव बनाने का, बंधक बनाने का दावा किया है। ये बड़ी खबर, हमास ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किए हैं और इन वीडियोस के जरिए उसने इजराइल के बड़े रैंक के अफसरों को बंधक बनाने का दावा किया है। देखिए, हमास जिस तरीके से इजराइल पर हमला कर रहा है उससे एक सवाल खड़ा ये होता है कि इजराइल के सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी चूक है। और ये चूक आखिर कैसे हो गई, क्योंकि इजराइल के पास तो सबसे बेहतरीन दुनिया की मानी जाती है सुरक्षा एजेंसी मोसाद है, जो कि इस हमले के बाद फेल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर, मोसाद जिसकी गिनती दुनिया की सबसे अच्छी खुफिया एजेंसियों में होती है, उसे भी इस हमले की भनक तक नहीं लगी। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ी चूक इजराइल के सुरक्षा एजेंसी मोसाद की। और आपको बताएं कि हमास के खिलाफ इस लड़ाई में इजराइल को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और उनकी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिनकी मृत्यु हुई है हमास के हमले में, जो मारे गए हैं हमास के हमले में। बड़ी अपडेट। देखिए, आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद इजराइल को अमेरिका का साथ मिला, लेकिन बड़ी खबर आप जान लीजिए कि अब इजराइल का साथ भारत ने भी दिया है। भारत भी इजराइल के साथ है। पीएम मोदी ने इस पर चिंता व्यक्त की है। इजराइल पर हमले पर पीएम मोदी ने चिंता व्यक्त की। इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है भारत, पीएम मोदी ने कहा। और सभी लोग सतर्क रहे, ये भारतीय दूतावास ने कहा कि